इस वक्त जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, चक्कर घिन्नी वाली, ऐसी पहले कभी नहीं चली थी और ये सिलसिला अभी चलेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने उथल पुथल मचाया है, उसके बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है और इस नए ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल जारी रहेगा जब तक की सारी चीजें लाइन लेंथ पर नहीं आ जाती। अब इसका एक उदाहरण देखिए। अचानक से शहबाज शरीफ चाइना पहुंचते हैं और दूसरी तरफ जनरल मुनीर ईरान पहुंचते और तीसरी तरफ मार्को रूबियो भारत पहुंचते हैं। मार्को रूबियो भारत में पहुंचकर पीएम मोदी को क्या एक आश्वासन देते और कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कभी नहीं होगा, जानेंगे मार्को रूबियो ने क्या कहा है। वहीं मुनीर ईरान में पहुंचे और इधर पाकिस्तान में कांड हो गया। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया किस तरीके से शी जिनपिंग ने, एकदम ताम झाम के साथ। ये बताता है डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत क्या है। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया जिनपिंग ने बड़े तामझाम के साथ। ये भी दिखलाता है कि पुतिन की हैसियत क्या है। और उसके बाद 4 दिन की यात्रा के लिए शहबाज शरीफ दौड़े। इस वीडियो को देख। अब इस वीडियो में शहबाज शरीफ आते दिख रहे हैं, बेचारे छतरी भी खुद पकड़े हुए हैं और वो जो बहुत सारे लोग, एक तरफ बच्चे, लड़के लड़कियां खड़े रहते थे झंडा हिलाते हुए, वो सब भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। 4 दिनों की यात्रा है, यानी एक राजकीय यात्रा है। यूं ही चलते चलते नहीं उतरे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, सबको उसके हैसियत के अनुसार चाइना की तरफ से तवज्जो मिलती है। इतनी बार बेचारे ये लोग चले गए हैं कि अब धीरे धीरे सिर्फ राजदूत भेजकर बुलवा लेते हैं कि हाँ जी आ जाओ। अब 4 दिन की यात्रा में शी जिनपिंग से मुलाकात होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। संभवतः होगी। चाइना क्यों पहुंचे हैं शहबाज शरीफ? वैसे तो कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर में हमें तुम्हारी मदद चाहिए और भी सारी चीजों में मदद चाहिए, फाइनेंशियल भी मदद चाहिए, तेल के भी किल्लत पड़े हुए हैं, तो ये बातें हो सकती है। लेकिन एक मुद्दा और है, और वो मुद्दा क्या है? अमेरिका ईरान में क्या कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में एक मध्यस्थ पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक ऐसा मध्यस्थ है जो बातें इधर की उधर पहुंचा सकता है। यानी पाकिस्तान से समझने की कोशिश करेगा कि अमेरिका का अगला मूव क्या है और अमेरिका इस इलाके में क्या शांति की तरफ बढ़ रहा है या अशांति की तरफ बढ़ रहा है। अभी जनरल मुनीर को देखा गया तेहरान में, यानी ईरान पहुंचे हैं वो, और उससे पहले कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी मिलने वाले हैं कई सारे राष्ट्र अध्यक्षों से और उस मुलाकात में ये तय होगा कि ईरान के ऊपर एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। कहा जा रहा है कि एक समझौता लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला है, लेकिन इस समझौते में एक पेच लग गया है और वो है इनरिच्ड यूरेनियम। अमेरिका का कहना है कि एडवांस इनरिच्ड यूरेनियम आप हमें दे दो। अब ईरान की तरफ से कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है कि ईरान कह रहा है कि हमें एकदम से एडवांस वाला इनरिच्ड यूरेनियम हम आपको नहीं देने वाले हैं और इस सौदे में नहीं है। वो आगे की जो बातचीत होगी उस बातचीत में भले हो सकती है। अभी आप नाकेबंदी खोलो, अब फाइनल रिजल्ट क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मार्को रूबियो का एक वीडियो देखिए जिसमें वो इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। Is that physically a problem? Absolutely. In fact, interestingly enough, just a few weeks ago, about 2 weeks ago, we, through their cooperation, obviously, were able to go into Venezuela and remove highly enriched uranium that they had there, that they didn't want laying around for a variety of reasons. So it's absolutely, from a technical standpoint, it's very doable. It's the Iranian system and has refused to even discuss it. That needs to change. And as I said, this issue is going to be addressed one way or the other. Our preference remains by far to be able to negotiate our way through this and arrive at an agreement. और उनका कहना है कि ईरान को इनरिच्ड यूरेनियम छोड़ना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि यह बातचीत चल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। अब क्या है, क्या सचमुच में ईरान माना है या नहीं माना है? मार्को रूबियो ने भी भारत में बैठकर एक हिंट दिया कि जल्दी ही दुनिया को एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो ये सब सुनकर एक बार को लगा कि हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील हो जाए फाइनल और सब कुछ ठीक हो जाए। अब पाकिस्तान की भूमिका तो यहाँ देखने को बन रही है, पर जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ उधर है, मुनीर उधर है और पाकिस्तान के क्वेटा में एक आर्मी ट्रेन को निशाना बनाकर भयानक बम धमाका किया गया है जिसमें कम से कम 24 जवान और आम नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार पाकिस्तान का सबसे अशांत क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान। यहाँ सेना के जवानों को ले जा रही एक ट्रेन में धमाका होने से
कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि घायलों की संख्या 50 से ऊपर है और मरने वालों में सेना के जवान भी शामिल हैं। अब जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों में एक डिब्बा पूरी तरीके से टूट फूट कर अलग गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि लोग मलबे पर चढ़कर जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा अजीब सा स्थिति बना हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जवान ईद की छुट्टियां मनाने के लिए सफ़र कर रहे थे। बलूचिस्तान जो क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और विकास के मामले में सबसे पिछड़ा प्रांत, वहां पर पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा है। अब ट्रेन के 2 डिब्बे पूरी तरीके से कहा जा रहा है तबाह। शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया और संवेदना व्यक्त की है, यानी मामला थोड़ा बड़ा हो गया है। अब पाकिस्तान जहां दूसरे देशों को समझौता कराने फिर रहा है, वहीं पाकिस्तान को पहले चाहिए कि अपने घर की सुरक्षा पर ध्यान दे। पर पाकिस्तान को लेकर जब भारत में मार्को रूबियो से सवाल किए गए कि हाँ जी आप बताओ पाकिस्तान और चाइना के विषय में आपकी क्या राय है, तो सुनिए मार्को रूबियो क्या कहते हैं। As far as our relations with other countries, yeah, we have relations and we work at the tactical level, for example, and in many other ways with countries all over the world. So does India. That's what responsible nation states do. But I don't view our relation with any country in the world as coming at the expense of our strategic alliance with India for the reasons I've outlined here already earlier today. मार्को रूबियो यहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का प्रभाव हमारे रणनीतिक दोस्ती पर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी से मिलकर रूबियो ने क्या कहा, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। पीएम मोदी से मिलकर मार्को रूबियो ने एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा, उसे बंद नहीं रहने दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खोला जाएगा। ये एक बड़ा संकेत है। एक चीज तो आपने नोटिस किया कि किस तरीके से पूरी दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। अब कोई सुपर पावर, कोई एक तरफा, कोई 2 तरफा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को देखें, अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहा है, उधर मुनीर चले जाते हैं तो इधर शहबाज चले जाते हैं, और जैसा मैंने कहा इधर मार्को रूबियो भारत पहुंच जाते। तो ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। भारत के साथ अच्छी बात क्या है, भारत अभी उस पोजीशन में है कि भारत चुपचाप यहाँ बैठे और बैठकर तमाशा देख, चीजें खुद ब खुद भारत के तरफ आती हुई दिखेंगी, जिस तरीके से एक एक करके आती थी। अब चाइना विजिट के बाद शहबाज शरीफ के हाथ में क्या लगता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये विजिट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको क्या लगता है, इस समय जो खिचड़ी पकी हुई है, इस खिचड़ी का क्या रिजल्ट निकल सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।